तो दिल्ली का सीएम कौन? दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज बीजेपी के 48 नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। आखिर वो कौन होगा जो पीएम मोदी के सपनों को पूरा करेगा? पीएम ने आखिर यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का वादा किया है। हालांकि सीएम पद के लिए पिछले कुछ दिनों से जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि इन सबसे अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। तो दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज। भाजपा विधायक दल की बैठक होगी आज। तो दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 3 बड़े स्टेज बनवाए गए हैं और करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। सुबह 11:15 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा और 12:25 पर खत्म हो जाएगा। फिल्मी सितारों को भी आमंत्रित किया गया है और मंच के नीचे जगह दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो दिल्ली सीएम की शपथ होगी खास। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी जानकारी आज मिल जाएगी, लेकिन नाम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली में सीएम पद किसी भाजपा कार्यकर्ता को ही दिया जाएगा। पार्टी को तय करना है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा। वहीं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा की भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और यहाँ सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। तो दिल्ली का सीएम कौन, लगातार हम इस सवाल पर बने हुए हैं, कोशिश करते हैं जवाब ढूंढने की। शैलेंद्र, गिरीश निशाना और धीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिड डे प्राइम में। सबसे पहले आइए रुक कर लेते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, यहाँ पर कैबिनेट के बाद संसदीय दल की बैठक भी होने की खबर है भाजपा की, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या उसमें भी ये मुद्दा छाया रहेगा? देखिए, संसदीय बोर्ड की बीजेपी की जो सदस्य हैं उसकी बैठक हुई है, जिसमें तमाम जो बीजेपी के जो आला नेता हैं वो बैठे हैं कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन हो, और उससे पहले प्रभारी की जो नियुक्ति होती है बैठकों के दौरान, तो वो उस पर चर्चा हुई है। बैठक खत्म हो रही है, संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। यानी संकेत बहुत स्पष्ट है कि प्रभारियों के नामों को तय कर लिया गया है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक वरिष्ठ मंत्री, संभवतः वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे या गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं
वो प्रभारी बनाए जाएंगे और साथ ही साथ एक प्रभारी संगठन से जोड़ा जा सकता है। तो ये कुछ चर्चा हुई जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी बात है कि संसदीय बोर्ड में इस बात की भी चर्चा हुई है कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, क्योंकि संसदीय बोर्ड ही तय करता है, नाम की एक मंजूरी देता है। हालांकि बाद में विधायक दल की बैठक होती है, उसमें औपचारिक तौर पर नेता चुना जाता है पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये तय कर लिया गया है, अब इसमें कहीं शक शुबा नहीं है, सिर्फ नाम सामने आना बाकी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में मुहर भी लग गई है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का। अब शाम को बैठक होगी तो उसमें स्थिति साफ होगी। जहां तक नाम की बात है, निश्चित तौर पर अब इस बार में कोई जानकारी नहीं है कि अंततः कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, किसका नाम तय किया गया। बिल्कुल, तो यहाँ पर जानकारी नहीं है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई नया चेहरा या कोई अनुभवी नेता? देखिए, ये तो तय है कि 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से कोई एक चेहरा आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक में चुन लिया जाएगा, यानी कि नया मुख्यमंत्री जो कल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेगा, उसका नाम करीब शाम को 7 बजे तय हो जाएगा। हालांकि अभी भाजपा ने अपना कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये तय है कि 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से कोई एक नाम होने वाला है। और बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार अगर भाजपा की तरफ देखें तो कई राज्यों में, चाहे वो यूपी की बात की जाए, चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से नए चेहरे जो हैं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदान करता है। और आज उम्मीद की जा रही है, हो सकता है कि कोई नया चेहरा जो है वो दिल्ली भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए सामने आए। लेकिन कयास कई और भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो चाहे परवेज वर्मा हो, उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है, रेखा गुप्ता के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है, विजेंद्र गुप्ता के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है, अजय महावर के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। लेकिन ये केवल अभी कयास हैं, कयास और केवल कयास हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होना है वो आज शाम को करीब 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक के अंदर सामने होगा। अभी पूरी तरह से स्थिति क्लियर नहीं है कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, लेकिन शाम को 7 बजे ये सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा जया कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा और कौन जो है राज तिलक की तैयारी में लगा हुआ है और कौन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला है। जी, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, यहाँ पर सीएम कौन होगा इस पर तो कयास है, लेकिन राज तिलक की जो तैयारियां हो रही हैं वो भी बेहद खास हैं। रामलीला मैदान में जिस तरह से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है सज धज कर तैयार है, 3 स्टेज हमारे पीछे बने हुए हैं। और जैसा कि जो अधिकारियों ने जानकारी दी है, जो एक जो प्रमुख स्टेज है, उस प्रमुख स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और उनके साथ गृह मंत्री होंगे, एलजी होंगे दिल्ली के, और उनके साथ जो मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री जो शपथ लेंगे वो एक मंच पर बैठने वाले हैं, जो कि मुख्य मंच होगा। उसके दूसरी तरफ जो एक जो मंच होगा, उस मंच पर केवल और केवल धर्मगुरुओं को बैठाया जाएगा। और उसके दूसरी तरफ का जो तीसरा मंच होगा, उस तीसरे मंच पर दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक और सांसद यही बैठेंगे। और जो सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात है, तो 30,000 लोगों को, ऐसा कहा गया है कि 30,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। और जिसमें सबसे प्रमुख बात है कि जो 25% महिलाओं को उस सीटिंग अरेंजमेंट में स्थान दिया गया है, क्योंकि इस बार देखा कि जो दिल्ली के चुनाव में महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट में वो पुरुषों को पछाड़ती हुई नजर आई, तो उसी का एक कह सकते हैं कि प्रतिरूप यहाँ अभी हमें जो शपथ ग्रहण का जो समारोह है उसमें भी देखने को मिलेगा। हालांकि सिने अभिनेताओं को, उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जो मंच का जो फ्रंट का सबसे आखिरी, सबसे आगे का जो हिस्सा होगा, उस आगे के हिस्से में जो सिने अभिनेताओं को जगह दिया जाएगा और उसके साथ में, उन्हीं के साथ में जो देश के जो जाने माने जो उद्योगपति आएंगे या क्रिकेटर आएंगे, उनको भी जगह भी दिया जाएगा। तो जो बड़े बड़े जो हस्तियां हैं देश के या जो शख्सियत हैं, उनको आगे के रो में स्थान दिया जाएगा। धीरज, यहाँ पर आतिशी और अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। बिल्कुल, आपने सही कहा। जरूर, जो हमने बताया कि दिल्ली के जो 70 नवनिर्वाचित विधायक
और उसके साथ साथ सांसद इस जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण दिया है, उन्होंने आतिशी मार्लेना को भी निमंत्रण दिया है। हालांकि ये संजोग की ऐसा अक्सर होता नहीं है कि जो शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के जो विधायक हैं वो आएँ, लेकिन उनको एक तरीके से न्योता दिया गया है। कायदे से जो सीटिंग अरेंजमेंट है उस सीटिंग अरेंजमेंट में है, उस सीटिंग अरेंजमेंट में जो सभी जो एमएलए जो इस बार के विधानसभा में जीते हैं सभी को बुलाया गया है। अब उसमें कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, आतिशी और अरविंद केजरीवाल को जरूर निमंत्रण मिला है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर हर वर्ग के लोग काफी डिसाइडिंग पोजीशन में नजर आए। इस बार इस नेता में बात हो इस चुनाव की तो महिलाओं की बात करें या फिर उच्च वर्ग की बात करें या फिर मिडिल क्लास की बात करें, किस तरह से ये भी एक अच्छा पॉइंट होगा। अगर हम भाजपा हाईकमान की रणनीति की बात करें तो क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है दिल्ली के सीएम को चुनने में। जी देखिए, दिल्ली के सीएम को चुनने में क्षेत्रीय समीकरण उतना से ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए चूंकि दिल्ली की जो संरचना है उस हिसाब से आप देखिए कि कहीं से भी दिल्ली के अंदर वो मुख्यमंत्री चुना जाए तो इसमें कोई ये बात नहीं होती कि वो बाहरी दिल्ली का है या फिर केंद्रीय दिल्ली का है। बात यह है कि जो सबको साथ लेकर चले, और क्या मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री पद भी होगा, क्योंकि बीजेपी की अभी आप हाल में फिलहाल अगर जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ आप देखें उप मुख्यमंत्री का पद जरूर रहता है। और दिल्ली में अगर आप पूर्व की सरकार में देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, तो क्या उप मुख्यमंत्री भी होगा, चूंकि ये इस दृष्टि से बेहतर होगा कि जिस संयोजन की बात कही जा रही है कि अगर महिला मुख्यमंत्री होगा तो क्या क्या पूर्वांचली कोई उप मुख्यमंत्री होगा या फिर पूर्वांचली कोई मुख्यमंत्री होगा तो महिला उप मुख्यमंत्री होगी, वो संयोजन बेहतर बैठता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री भी हो मुख्यमंत्री के पद के साथ। ये ऐसी कयासबाजी है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी किसी ने पुष्ट नहीं की है कि उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली को मिलने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, निश्चित तौर पर इसमें यह देखा जाएगा जो सभी को साथ लेकर चल सके, जो जिसके पास एक तरह से देखे दिल्ली को आगे ले जाने की क्षमता हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, और दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं पर वो खरा उतर सके। तो निश्चित तौर पर 1 दर्जन नाम चर्चा में है, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनमें से कुछ चुनिंदा नामों पर विचार भी हुआ है, चाहे वो आशुतोष सूद का नाम हो या रेखा गुप्ता का नाम हो या विजेंद्र गुप्ता का नाम हो। जो मेरी जानकारी है कि संसदीय बोर्ड में और उससे पहले भी एक बैठक जब हुई थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ, उसमें इस बातों की चर्चा हुई थी कि किनको ये कमान दी जाए और कौन सबसे बेहतर तरीके से दिल्ली को चला सकता है, और पार्टी की राय भी ली गई थी, दिल्ली संगठन से भी बातचीत हुई थी। लेकिन अंतिम तौर पर संसदीय बोर्ड ने क्या फैसला किया है, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, इस बात की कोई जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। जब शाम को 6:30 बजे के बाद बैठक होगी दिल्ली भाजपा कार्यालय में, उसके बाद ही नाम का ऐलान किया जाएगा। उससे पहले तमाम चर्चाएं हो रही है कि क्या वो पूर्वांचली हो सकता है या फिर वो दिल्ली का ही पहले से ही बासिंदा रहा हो। ये एक बहुत एक तरह से देखें तो अनिवार्य तौर पर बात कही जा रही है। तो ये सारे समीकरण की चर्चा है, और इसलिए महिला मुख्यमंत्री की बहुत बात हो रही है, क्योंकि दिल्ली को आप देखें बीजेपी के जो मंत्री आप देखें सुषमा स्वराज या दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, महिला थी तेज तर्रार नेता साहिब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और अब 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। बिल्कुल, तो 27 साल बाद जब वापसी हुई है तो जश्न भी बेहद खास होगा, जिसकी झलक लगातार हम देख रहे हैं रामलीला मैदान में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं। गिरीश, यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री के लेकर भी जिस तरह से शैलेंद्र कह रहे हैं कि उसको लेकर भी बाजार बेहद गर्म है, वहीं जहां पर आज शाम की विधायक दल की बैठक है उसको लेकर क्या तैयारी है, जहां पर एक तरफ विधायक कह रहे हैं कि हो सकता है कि अपना भाजपा का कार्यकर्ता हो या फिर राम राज्य की जो वापसी हुई है दिल्ली में उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या कुछ और जानकारी मिल रही है शाम को विधायक दल की बैठक को लेकर? देखिए, मैं जो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता होगा, निश्चित तौर पर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं दिल्ली के अंदर उन्हीं को टिकट दिया गया था, वही चुनावी मैदान में उतरे थे, और उनमें से 48 नवनिर्वाचित विधायक चुनकर भी आए हैं, और उन्हीं 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज शाम को तय हो जाएगा कि कौन आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी नाम क्लियर नहीं है, अभी तक सस्पेंस लगातार बरकरार है।
हालांकि पर्यवेक्षक आज शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 6 बजे के आसपास जो नवनिर्वाचित विधायक हैं 48 के 48 वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में यहाँ पर जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब देखना ये होगा कि जो भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में किसे चुना जाता है, किसका नाम सामने आता है और कल जो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए कौन व्यक्ति जा रहा है वो आज शाम को स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। हालांकि कयास जरूर लगाए जा रहे हैं जया कि महिला मुख्यमंत्री का नाम हो सकता है, कोई कह रहा है कि बाहरी दिल्ली से कोई हो सकता है, कोई कह रहा है कि वैश्य समाज से हो सकता है, लेकिन ये केवल अभी कयास ही हैं। चाहे अजय महावर की बात की जाए, चाहे सतीश उपाध्याय की बात की जाए, चाहे प्रवेश वर्मा की बात की जाए, तमाम जितने भी नाम हैं वे केवल कयास में ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी इस पर संकेत नहीं है कि किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और वो आज शाम को क्लियर हो जाएगा। शाम को जो विधायक दल की बैठक होगी उस विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और सबके सामने आकर बताया भी जाएगा कि आखिर कौन बन रहा है दिल्ली का। बिल्कुल गिरीश, इंतजार उसी का है, उस नाम का। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर आज लगेगी मोहर और भाजपा ने पर्यवेक्षक यहां पर नियुक्त कर दिया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है। दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कुछ देर में हो सकता है। दिल्ली के अगले सीएम से आज उठेगा पर्दा और आज शाम को होगी भाजपा के विधायक दल की बैठक। लेकिन जो संसदीय बोर्ड की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हुई है और उसमें कहीं ना कहीं ये खबर जरूर मिल रही है कि उस बैठक में, संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम को लेकर सहमति बन गई है, नाम को लेकर चुनाव हो गया है। तो भाजपा संसदीय दल की बैठक यहां पर खत्म हुई है, इस वक्त की जानकारी मिल रही है। और दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान भी बस कुछ ही देर में होने जा रहा है। और दिल्ली के अगले सीएम की जो तमाम दावेदार इस वक्त बाजार में, मैदान में खबरों के बीच हैं, उस पर भी मोहर लगती नजर आएगी आज। तो आज शाम को होगी भाजपा के विधायक दल की बैठक और 26 साल के बाद भाजपा की जो वापसी हुई है दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली, उसकी लिए खास ताजपोशी के लिए भी खास तैयारियां यहां पर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में की जा रही हैं। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है, जिस तरह से आप पहले भी इस तरह का संकेत दे रहे थे कि उस बैठक में दिल्ली के सीएम पद के दावेदार का नाम का चुनाव हो गया है। देखिए, जो संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें पर्यवेक्षकों के नामों को तय कर दिया गया है। अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा इसी बात की है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे कोई बड़ा नाम, कद्दावर नाम, वो दिल्ली के पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त होगा। क्योंकि पार्टी हमेशा से ही एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजती रही है, तो निश्चित तौर पर एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। और साथ ही साथ संगठन के महासचिव के किसी महासचिव के नाम को साथ में जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि तरुण चुग और विनोद तावड़े, उनको जिम्मेदारी दी गई है, शपथ ग्रहण समारोह के देखरेख का जिम्मा दिया गया है। जी। तो इस तरह से एक संयोजन में हम देखेंगे कि दो नामों का ऐलान, प्रभारी और पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान उससे थोड़ी देर बाद हो सकता है और तब उसके बाद बैठक की औपचारिक जानकारी विधायकों को दी जाएगी। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक विधायकों को यह नहीं बताया गया है कि इस टाइम आपको आना है। ये जरूर संकेत दे दिए गए हैं कि आज बैठक होगी, शाम को बैठक होगी, लेकिन एक फोन और जाना है कि आप 6:30 बजे 7 बजे पार्टी कार्यालय में उससे पहले आ जाएं, क्योंकि उस वक्त बैठक शुरू होगी और नए विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा, यानी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। तो पर्यवेक्षकों के नाम के ऐलान के साथ ही औपचारिक जानकारी भी दे दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, धीरज और गिरीश, इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम संपर्क करते रहेंगे। तो क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों होंगे? क्या कोई महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जाएगी? सवाल तमाम है और जिनका सवाल पे आज हमें इसका जवाब जरूर मिलेगा। संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है फिलहाल। और आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक नए मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा जनता के सामने। इस पर खास बातचीत की संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया से। हमारे साथ सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी हैं, बात करते हैं। सर, दिल्ली में सर बीजेपी
मुख्यमंत्री मैं आपको दिखाऊंगा योगेंद्र। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को आ गई थी। आज शाम तक मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, मंत्रिमंडल का फैसला हो जाएगा और उसके बाद भव्य तैयारियां चल रही हैं और रामलीला मैदान सजाया जा रहा है। विधायक जो है बड़े उत्साह में है, जनता उत्साह के अंदर है। कुल मिलाकर कल 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल के बाद से दिल्ली में ऐसी सरकार आ जाएगी जो सरकार 11 साल विनाश जो दिल्ली ने किया था उसको ठीक करने में कम से कम 3 साल की आवश्यकता होगी। लेकिन हम 3 साल की बात नहीं कर रहे, हमारा कार्य पहले दिन से प्रारंभ हो जाएगा। जितनी चुनौतियां हमने देखी हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और दिल्ली को बढ़िया दिल्ली बनाएंगे। हम दिल्ली को पेरिस और लंदन अरविंद केजरीवाल की तरह झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, अच्छी दिल्ली बनाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली बीजेपी कितनी तैयार है और किन किन लोगों को आमंत्रित किया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने इस जीत के अंदर बहुत भूमिका निभाई है, RWA मंदिरों के पुजारी, सारे लोग, ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, गिग वर्कर्स हो, जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उन सब लोगों का योगदान है। 48 सीटें आना, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और कल बहुत उत्साह के साथ रामलीला मैदान के अंदर गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। सर, आज कब तक विधायक दल के नेता? शाम तक फैसला हो जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। आज शाम तक फैसला हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेने वाला है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो उत्साह अपने चरम पर है। राजधानी दिल्ली की ताजपोशी के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।